डीएनए क्या है, एक एसिडिक सबस्टेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मान लीजिए जो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर। माने यहाँ की अगर आप एक कोशिका या सेल लेंगे तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारा डीएनए। ठीक है, तो यहाँ एक एसिडिक सबस्टेंस है और यहाँ काम क्या करता है, वहाँ करेक्टर को पास करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर करेक्टर पास हो रही है तो उसका कारण कौन है, डीएनए है। तो डीएनए एक बेसिक रीजन है किसका, करेक्टर को पास करने का। कौन सा, डीएनए। कोई भी करेक्टर हो, जैसे हमारे अंदर जो भी करेक्टर हो रहा है वहाँ आगे जनरेशन में जाएंगे तो उस किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कौन उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबल होगा, तो डीएनए। डीएनए पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। देखिए हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एक एसिडिक सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसी के अंदर होता है डीएनए। देखिए सेल, फिर न्यूक्लियस, फिर उसमें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर डीएनए बन रहा है। अब डीएनए की पहली बार डिस्कवर कौन किए, तो पहली बार उन्हें डिस्कवर किए तो फ्रेडरिक मिक्सचर। उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर, हमने मिक्सचर ही लिखा है। तो फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 में उन्होंने डिस्कवर किया किसको, डीएनए को पहली बार। और उन्होंने डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था, इसलिए उन्होंने डीएनए का नाम रख दिया था न्यूक्लियन। तब किसी को नहीं पता था कि इसका नाम डीएनए है। ठीक है, तो इन्होंने डीएनए का नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन दिया था। तो इसके बाद उसे कुछ समय के बाद उसे इल्यूजियो माने उसे हटा दिया गया था। बाद में उसे जब जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक जब आए तब उन्होंने इसके बारे में एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा करके इन्होंने एनालिसिस किया और पढ़ा। और इसके बाद इन्होंने एक मॉडल दिया, इसे कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने 1953 में दिया यह मॉडल, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ दो हेलिक्स से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पहला हेलिक्स और यहाँ है दूसरा हेलिक्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो हेलिक्स है यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो यहाँ पर बिंदु बिंदु है यहाँ क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है, एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मानव शरीर के अंदर कितना होता है, तो 23 पेयर। यहाँ देखिए पेयर में बनाया है 1 2। अब इस क्रोमोसोम को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, जीन। अब जीन को स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, डीएनए। अब डीएनए जहाँ पर यहाँ मिल रहा है उसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्रोमेटिन। अब ये देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल माने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि दिया था जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आईएमपी है ये। जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन जुड़ा होता है, एडेनिन और थाइमिन जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब हम लोग जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसके बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब भाई बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल जाएं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जैसे जो पॉलीटेक्निक होता है उसमें बहुत सारे टेक्निक को अलाउ करते हैं सिखाने के लिए, इसलिए उसे पॉलीटेक्निक कहते हैं, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीएनए जो कि डबल हेलिक्स माने सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। यदि आप इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे या इसे आप ब्रेक करेंगे तो इसको 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हो गया शुगर, दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनियस बेस, तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट। अब यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो एलिमेंट पाया जाता है कौन, फॉस्फेट। यहाँ सब एलिमेंट नहीं बल्कि फॉस्फेट जो है वह एक तत्व है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। अब हम सब देखेंगे यहाँ जुड़ा किससे होता है, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यहाँ दोनों जुड़े होते हैं कौन से बॉन्ड से, यहाँ बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम याद रखिए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन कौन जुड़ा होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट यहाँ दोनों किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से। यदि यही 2 फॉस्फेट आपस में जुड़ा रहे तो उसे फॉस्फोडाइस्टर कहेंगे, लेकिन सिंगल ये फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहे तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब हम सब देखेंगे शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर क्या कहेंगे, और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या, इसे और इसे अगर हम केवल लेंगे तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, अगर इसे ना लें तो। अगर इसे फॉस्फेट को भी ले लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। या हम यह भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, शुगर आप कोई भी ले सकते हैं। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए का मतलब राइबोस शुगर, ये सब तो आप जानते होंगे। तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ तब तो नाम से पता चल रहा है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस,
आरएनए राइबोज। हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट माने फॉस्फर ग्रुप का, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेस के दो पार्ट होते हैं, कौन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, जबकि पिरिमिडिन के 3 पार्ट होते हैं। तो ए जी, तो एडेनिन गुआनिन, ठीक है, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन के पार्ट हो गए। और पिरिमिडिन के 3 पार्ट, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब हम सब देखेंगे डीएनए और आरएनए में कौन पाया जाता है। तो डीएनए में पाया जाता है ATGC। जो एडेनिन है वह थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और जो गुआनिन है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ किसमें पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है डीएनए में। अगर आरएनए में पाया जाने आरएनए में होगा तो क्या हो जाएगा, बस जो यहाँ टी है यहाँ के बदले यू हो जाएगा और सब सेम रहेगा। देखिए जो एडेनिन है वह थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, माने 2, यहाँ देखिए 2 है, 2। जो गुआनिन है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। अब हम सब देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसका अलग नाम कैसे उच्चारण से हम कैसे करेंगे। तो जो शुगर होता है वह एडेनिन के साथ अगर जुड़ जाए तो यहाँ इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम होगा एडिनोसिन। जो शुगर है वह किसी नाइट्रोजनस बेस माने एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल किसी से साथ जुड़ जाए। तो अगर शुगर को एडेनिन के साथ जुड़ेंगे तो एडिनोसिन, गुआनिन के साथ जुड़ेंगे तो गुआनोसिन, और अगर थाइमिन के साथ जोड़ेंगे तो थाइमिडिन, साइटोसिन के साथ जोड़ेंगे तो साइटिडिन, और यूरेसिल के साथ जोड़ेंगे तो यूरिडिन। देखिए शुगर एडेनिन, एडिनोसिन, शुगर गुआनिन, गुआनोसिन, शुगर थाइमिन, थाइमिडिन, शुगर साइटोसिन, साइटिडिन, शुगर और प्लस यूरासिल तो यूरिडिन।